students, Vishal Sharma Academy once again welcomes you all. Today we will cover class 12 chapter 1 part 3, and this video is not only important for class 12 students but also for those students who are working hard for NEET exam and also other exams where 11th and 12th biology is required. So let's start. This is the third part. We were doing about the asexual and the sexual reproduction. Asexual reproduction we had covered in previous videos, and in this video we will study about the events which are there in the sexual reproduction. In sexual reproduction, the first period is pre-fertilization period, second is fertilization period, and third is post-fertilization period. What happens in pre-fertilization? I have provided you the notes also. I will be providing them in the description box. If you want to note down from this, you can, but there is no need. You can note down from these notes which are present in the description box, right? Yeah, in the first and the second video, I did not provide them, but today onwards, I will be providing notes to you. Sequential events may be grouped into three: pre-fertilization, fertilization, and the post-fertilization. As I told you, what is a pre-fertilization? Pre-fertilization मतलब syngamy से पहले, syngamy is a fusion of the gametes, right? तो फर्टिलाइजेशन के जितने भी पहले के इवेंट्स हैं दे आर नोन एज द प्री फर्टिलाइजेशन. इसमें दो प्रोसेसेस आ जाती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमीट ट्रांसफर. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का बनना. ठीक है, और मेल में गैमीट्स अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स आर हेप्लॉइड, राइट? एक इंडिविजुअल है, जैसे एक मैं इंडिविजुअल हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो आई हैव 46 क्रोमोसोम्स. व्हाट आई एम गिविंग टू माय किड इज 23 क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो गैमीट्स आर हेप्लॉइड. गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं. जो इंडिविजुअल होता है वो डिप्लॉइड होता है, या 2n जिसे कहते हैं. इन सम एल्गी टू गैमीट्स आर एग्जैक्टली द सेम. कुछ एल्गी वगैरह में क्या होता है कि दोनों गैमीट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं. उनको हम लोग आइसोगैमीट्स भी कहते हैं या होमोगैमीट्स कहते हैं. दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. However, in most of the organisms, produced gametes are morphologically distinct. That is different. लेकिन हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें दो तरह के गैमीट्स होते हैं. एक होता है मेल का होता है स्पर्म, और फीमेल का होता है ओवम या एग. और ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शंस, इसकी अपीयरेंस सब अलग होती है, तो इसलिए इनको हेट्रोगैमीट्स भी कहा जाता है. ठीक है, और स्पर्म को एंथ्रोजॉइड भी कहा जाता है और ओवम को एग भी कहा जाता है, राइट? अच्छा, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. एक होती है मोनोइशियस, जिसको कि बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं, और एक डाइशियस, जिसको कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं. मोनोइशियस से बाइसेक्सुअल कंडीशंस वो होती हैं जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. जैसे हिबिस्कस का फ्लावर है, उसके अंदर मेल भी प्लांट मतलब मेल के भी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एंड फीमेल के भी ऑर्गन हैं. ठीक है, सो सच अ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज बाइसेक्सुअल कंडीशन इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट. ठीक है, और डाइशियस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. इसमें क्या होता है कि प्लांट ही अलग होता है, सिर्फ सिंगल फीमेल अलग प्लांट में है और जो मेल है दैट इज इन द अदर प्लांट. Sexual organisms belonging to Monera, fungi, algae have the haploid body, but in the higher organisms हमें मालूम है जैसे कि जो sexual organisms हैं, अगर if they belong to the less नीचे वाले उसमें आते हैं फंक्शन, उसमें फाइलम में आ जाएं, जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, तो उनकी हेप्लॉइड बॉडी होती है. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अपने उसमें आ जाएं, हायर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएं, जैसे कि टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, इवन ह्यूमन बींग्स हो गए, तो वहाँ पे मियोसिस होता है. मियोसिस क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी 2n बॉडी है, तो जो गैमीट्स बनकर जाएंगे वो n की फॉर्म में जाएंगे, हेप्लॉइड जाएंगे. ठीक है, तो उसमें मियोसिस होगा, जिसको कि रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट? तो जो हेप्लॉइड कंडीशन होगी उसमें 23 के गैमीट्स बनेंगे. इसी तरह और ऑर्गेनिजम्स की भी है, जैसे रैट है, उसके जो गैमीट्स का क्रोमोसोम नंबर है वो 21 है. कितना है? 21. ठीक है, तो जो उसकी मदर है, मदर सेल है, उसमें कितने हैं? 42. डबल होते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम लोग हैं,
स्पेशलाइज्ड सेल्स आर देयर विच आर नोन एज मायोसाइट्स, जिनको मायोसाइट्स भी कहा जाता है या गैमीट मदर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैमीट मदर सेल्स। दे अंडरगो द मियोसिस, उनकी रिडक्शन डिवीजन होती है जिसकी वजह से हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं वो आगे बनते हैं, राइट। एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गोज टू ईच गैमीट, हर गैमीट को हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाता है। 23 जैसे एक मेल का जाएगा और 23 फीमेल का जाएगा। तो जब जाइगोट बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके पास भी कितनी हो जाएगी? फिर डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर 46 के 23 आगे जाएंगे, इसलिए इस मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। इट मीन्स मियोसाइट्स गैमीट मदर सेल इज जस्ट द डबल ऑफ द गैमीट नंबर। मतलब जैसे हमारा है 46 जो है वो मदर सेल का नंबर है मियोसाइट का, ठीक है, और जो गैमीट्स का है वो 23 नंबर है। इसी तरह रैट का जैसे मैंने बताया 21 का 42 है, ओके। सेकेंड चीज जो आती है वो है गैमीट ट्रांसफर। एक बार गैमीट्स बन गए तो उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। गैमीट ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फ्यूजन कैसे होगी, ठीक है। फॉर द ट्रांसफर टू टेक प्लेस मेल गैमीट शुड बी मोटाइल एंड मोर इन नंबर। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेल के गैमीट्स होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं इन द ह्यूमन बींग्स, एंड वैसे भी जो अदर फिशेज या और फ्रॉग्स वगैरह में भी होते हैं, उधर प्रेडेटर्स का काफ़ी डर रहता है। मेल्स में, आई मीन ह्यूमन बींग्स में तो नहीं, मतलब जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जैसे टैडपोल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, फिशेज हो गए, उसमें क्या होता है कि जो मोटिलिटी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो उनको पानी में से होकर स्पर्म्स को जाना होता है, दे आर मोस्टली इन द वाटर, एंड द सेकेंड थिंग इज प्रेडेटर्स का बहुत डर रहता है। प्रेडेटर्स का मतलब शिकार का बहुत डर रहता है, मरने का, उनके बहुत स्पर्म्स डैमेज का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए ह्यूज नंबर ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस सो दैट कहीं ना कहीं तो कुछ तो स्पर्म्स बचे और फ्यूजन हो, ठीक है। और वैसे तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी जो नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ओवम, हमेशा एक से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीमेल के मीडियम में जाने के बाद मेनी स्पर्म सेल्स आर आल्सो गेट डैमेज, तो इस डैमेज से ये नेचर है, लाइक मतलब इसमें ऐसा होता ही है कि इसलिए स्पर्म सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, मेल सेल्स, मेल गैमीट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और एग सेल्स या फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर द ट्रांसफर टू टेक प्लेस मेल गैमीट शुड बी मोटाइल एंड मोर इन नंबर टू कॉम्पनसेट द डैमेज। इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमीट्स। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो पॉलन ग्रेन्स है मेल गैमीट्स, ठीक है, और ओव्यूल हैव द एग, जो बीज होते हैं बिल्कुल जो कि उसमें नजर आते हैं फीमेल फ्लावर में, वो जो बीज होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनमें एग्स होते हैं जिनकी की फ्यूजन होती है और जिसकी वजह से नए सीड्स बनते हैं, राइट। अच्छा, अब गैमीट ट्रांसफर जो है वो कैसे होता है? पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे हैव टू रीच द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा ऑफ द प्लांट में जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही होता है। ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये ओवरी होता है जिसके अंदर ये ओव्यूल्स होते हैं। यही हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो जो पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ स्टिक हो जाते हैं और यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस हो जाती है। वो पॉलन ट्यूब जो है वो सीधा यहाँ जाती है और उसको फ्यूज करती है, राइट, ठीक है। तो pollen grains have to reach the stigma before it can lead to fertilization. In the bisexual flowers या monoecious plants, the transfer of pollen into the stigma is very easy. एक ही प्लांट में है सो इसलिए ईजी रहता है, पॉलिनेशन कम होता है। लेकिन जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जब एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट में जाता है, जो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि एक प्लांट में मेल है एक प्लांट में फीमेल है, तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और पॉलिनेशन के मीडियम कौन से होते हैं? एयर होता है, वाटर होता है, उसके द्वारा गैमीट का ट्रांसफर होता है, राइट। अच्छा, फिर क्या होता है? ये पॉलिनेशन हो गई, उसके बाद गैमीट्स जो हैं दे फ्यूज द एग प्लांट, वो फ्यूजन होती है और फिर क्या होता है? फ्यूचर एम्ब्रियो बन जाता है, जैसे कि मेल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, अब थर्ड चीज आ गई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी कहा जाता है। इट इज एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, द प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी, इंडिकेटिंग द डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट होता है, ठीक है, जैसे हम हैं 2 × 23 46, ठीक। इफ फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन,
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल जो है एग्जैक्टली नए इंडिविजुअल बन जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं. दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. मीन्स पार्थेनो मतलब जेनेसिस का मतलब बनना और पार्थेनो मतलब विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. जब ऐसे विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फीमेल प्लांट उसको दे एग्जैक्टली सेम इंडिविजुअल को, तो उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. उसके बाद है कि व्हेन सिंगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम. अगर एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और जैसे कुछ बोनी फिशेस में होती है, फ्रॉग्स में होती है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, और बहुत सारे प्रेडेटर्स भी होते हैं उनको मारने के लिए, राइट. और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हों, हायर एनिमल्स हों, जैसे बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. और जब तक बच्चे का काफ़ी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ पीरियड नहीं आ जाता तब तक बेबी बाहर नहीं आता. ठीक है. द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हेंस सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जो फर्टिलाइजेशन भी होती है वो बॉडी के अंदर ही होती है एंड इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. देयर द एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमीट एंड देन दे इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे कम आउट. ओके. अब हमारे पास लास्ट स्टेज का है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बन गया है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो चुके हैं, द जाइगोट हैज बीन फॉर्म्ड. ठीक है. 2n वाली कंडीशन वापस आ रही है. ओके. फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट, कहा ना 2n वाली कंडीशन आ रही है, occurs in all sexually reproducing organisms. सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो करते हैं उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होती है. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, whereas in the internal fertilization, zygote is inside the body of the organism. External fertilization में जो zygote होगा वो बाहर पलेगा, ठीक है, और जो internal fertilization है उसमें वो अंदर रहेगा. In sexually producing organisms, life begins in zygote. तो life कहाँ से start होती है? zygote से. Now, the second thing in this, zygote बन गया. Embryogenesis. zygote का embryo बनने की जो process है उसको क्या कहते हैं? Embryogenesis. embryo का बनना, right? It means the development of the embryo from zygote. It starts with the cell division. जब zygote बनेगा, ठीक है, तो उसके बाद उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. डिवीजन स्टार्ट होगी विद डिफरेंशिएशन. तो इसमें दो चीजें आ गई एम्ब्रियोजेनेसिस में. एक तो आ गई सेल डिवीजन और दूसरी आ गई डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना और डिफरेंशिएशन मतलब उसका टिश्यूज और ऑर्गन्स में बनना. ठीक है. तो एम्ब्रियोजेनेसिस इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. इट स्टार्ट्स विद द सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट. जाइगोट से सेल डिवीजन स्टार्ट होगी. देन अकर्स द सेल डिफरेंशिएशन. डिवीजन मींस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स बाय मल्टीप्लाइंग. ठीक है. एंड डिफरेंशिएशन मींस टू हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो द मॉडिफिकेशन टू फॉर्म द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बनने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं और सेल की डिवाइड होने की प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं. तो इसमें ये दो चीजें आ जाती हैं. फिर एनिमल्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस. अगर ओविपेरस वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनकी एक कैल्सीरियस शेल होती है. आपने बर्ड्स के अंडे देखे होंगे, चारों तरफ से एक कैल्शियम की पूरी शेल सी होती है जिससे एग जो है उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है. उसके बाद उनको इंक्यूबेट किया जाता है, वार्मथ दी जाती है और उसके बाद फिर उसमें से बर्ड हैच होता है, राइट. सो दीज आर ओविपेरस. विविपेरस जो होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, एग फीमेल में भी होता है, फ्यूजन होती है, गैमीट होता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, टिल एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी लेवल ना आ जाए, एक ग्रोथ लेवल ना आ जाए तब तक बेबी जो है वो वूम से बाहर नहीं आता. तो दे आर नोन एज विविपेरस. एक और कंडीशन आती है ओविविपेरस भी होती है वो, ठीक है, जिसमें क्या होता है एग्स तो फॉर्म करते हैं और लेकिन आउटसाइड द बॉडी होती है. ठीक है. ये भी कुछ बर्ड्स में होती है. अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जैसे जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. जब ये पोलन ट्यूब गई थी ओवरी के अंदर, यहाँ पे से फ्यूज किया था ओव्यूल्स को, ठीक है, तो जाइगोट यहाँ पे बन गया था ओव्यूल के अंदर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स, सब आलतू फालतू जितने भी जो आफ्टर फ्यूजन जिन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती वो सब झड़ जाते हैं. ठीक है. सेपल्स, पेटल्स सब झड़ जाते हैं.
एंड स्टेमेंस सब हो जाते हैं, सिर्फ ये पार्ट रह जाता है फीमेल का जहाँ पे की ग्रोथ होती है, ठीक है। जाइगोट जो यहाँ पर बनता है वो एम्ब्रियो में बदलेगा, जो ओव्यूल्स है यहाँ पर वो किस में बदलेंगे, सीड में, ठीक है। और जो ओवरी है वो फ्रूट बनता है, राइट। विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और अपने चारों तरफ ये एक पूरी सी अच्छी सी वॉल बना लेता है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। मैंगो में देखो सीड के चारों तरफ कैसी कैसी बिल्कुल सीड के चारों तरफ सराउंडिंग होती है, वो दैट इज नोन एज पेरिकार्प, और वो प्रोटेक्टिव होती है जिससे कि जो अंदर एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर आफ्टर डिस्पर्सल seeds germinate and they give rise to the new plant. This is how the reproduction occurs in plants, ठीक है। So we are through with this chapter. I think everything is covered here. फिर भी if you have any questions, any queries, you can ask there in the comment box. I am providing you notes there in the description box, ठीक है। And in the next class we will discuss all the NCERT questions and the other important questions. Coming up with a new video. Please like, share and subscribe and press the bell icon for the new notifications. Thank you so much. Thank you.